समझ आ रही? आत्महत्या ईमान वाला नहीं करता। कल मैंने अखबार में एक न्यूज पढ़ी, उसमें इंजीनियरिंग का स्टूडेंट 20 साल उसकी उम्र, और उसने आत्महत्या कर ली, खुशी खुशी कर ली। और उसने सुसाइड नोट में लिखा कि मैंने बड़ी बड़ी मस्तियां कर ली, बहुत शौक पूरे कर लिए, अब नहीं जीना चाहता। बस ये सुसाइड नोट में लिखा, न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है। ठीक है, मैंने कहा हद हो गई, मगर मैंने जवाबन ये कहा कि इसके पास काश ईमान होता तो ये कहता कि मैंने मस्तियां बहुत कर ली, अब चल के अपने रब को न मना लूं। इसके पास ईमान होता तो ये ना कहता कि मुझे मोहलत उसने बहुत दे दी, चलो अब चल के उसको राजी ना कर लूं। इसलिए कि जनाब सारी कायनात में सबसे जल्दी अगर कोई राजी हो जाता है तो वो मेरा और आपका रब है। सबसे जल्दी, हाँ सबसे जल्दी कोई राजी हो जाता है। बाप की बात बेटा एक बार न माने, बाप माफ कर देता है। 2 बार 3 बार 10 बार अगर बेटा नाफरमानी इस हैसियत से करे कि बाप का 10 बार दिल दुखे और सख्त अंदाज में दिल दुखे, तो बाप अपने बेटे को घर में नहीं रखता। मगर मेरा रब इतना रहमान है, बंदा 70 मर्तबा गुनाह करे और 71वीं बार तौबा करने जाए, फिर भी खुदा की रहमत कहती हम तेरा इस्तकबाल करते हैं। किसी ने सज्जिदा राबिया अदविया बसरिया से पूछा कि किसी ने गुनाह किया फिर तौबा की, फिर गुनाह कर लिया फिर तौबा की, फिर गुनाह कर लिया फिर तौबा की, क्या अल्लाह उसकी तौबा कबूल करता है? तो सैयदा राबिया ने जवाब दिया, अल्लाह ने तौबा करने की तौफीक दी है, जब तौफीक दी है तो कबूल भी कर लेगा। अगर वो तौफीक नहीं देता तो फिर जनाब अबू जहल ने तौबा तो नहीं की ना, उसको तौफीक नहीं मिली, उसने तौबा नहीं की। बात तो ये है, अल्लाह ने जब तौबा की तौफीक दी है तो फिर तो इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन। एक कसाई था कुरैशी, वो किसी लड़की पर आशिक हो गया, मैं हया के जुमलों में बात कर रहा हूँ। अब जब उसका नफ्स उस पर गालिब आ गया, बुराई का ख्याल उसके जहन में आने लगा, तो उस पर जो है वो नजर जमाने लगा और उसके पीछे पीछे चलने की कोशिश करने लगा, मगर उसको मौका मैसर नहीं आता कि तन्हाई में कभी उससे मुलाकात करे। मगर जरा तवज्जो रखिएगा, अभी मैंने अपनी तकरीर शुरू नहीं की मौजू के मुताबिक, अभी मैं फकत माहौल बना रहा हूँ। अभी मैं सैयद अब्दुल रसूल मियां कादिरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बाद में बोलूंगा। पहले मैं जरा सा समझा तो लूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के करीब आने में मजे कितने हैं। जब आपको ये समझ आ जाएगा कि जनाब सजदों की चाशनी क्या होती है, तो फिर उस वक्त आप भी इन अल्लाह वालों के वकार को समझने की कोशिश करने लगेंगे। मैं बात ये कर रहा था, हमें और आपको अपने मौला के करीब होना चाहिए। और अर्ज मैंने ये किया कि जनाब 70 बार बंदा तौबा करे तो मेरा करीम मौला 70 बार उसे माफ फरमा देता है। सुनिए, अब वो जनाब मसला ये हुआ कि एक दिन उसको मौका मिला, वो खातून अपने घर से बाहर निकली तो वो पीछे पीछे चल पड़ा। वो सफ़र पे जा रही थी, ये भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। रास्ते में बहुत दूर अपने शहर से निकल गया, बहुत दूर निकल गया तो तन्हाई मैसर आई। उसने उस लड़की से कहा कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। इतना कहना था ना, क्या वो बच्चियाँ थीं? हाँ, मैं आज की तमाम बच्चियों की बुराई नहीं कर रहा, मुबारकबादी उनको जिन्होंने पर्दे को अपना शियार बनाया है, मुबारकबादी उनको जो शादियों के मौके पर भी सैयदा ज़हरा को याद रखती हैं, मुबारकबादी दिल से उन लोगों को जो जनाब 500 या 5000 औरतों के बीच में भी बुर्का लगा के रखती। मैं मिंबर पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ अहले सुन्नत का खादिम होने की हैसियत से कह रहा हूँ, जनाब लोग क्रीम पाउडर वाले को बाद में देखते हैं, बुर्का लगाने वाले को पहले देखा जाता है कि जनाब ये पर्दे की तासीर ही कुछ ऐसी, जो आखिरत में फायदा मिलेगा वो तो मिलेगा, जो आखिरत में बेपर्दा करने वाले बेपर्दगी करने वालों को अजाब मिलेगा सो मिलेगा। एक बात ही ठहर के कहता चलूं, हुजूर ने सैयदा ज़हरा से कहा था, फातिमा मैंने देखा है जन्नत में कुछ औरतों को उल्टा सर के बल नंगा लटकाया गया। सैयदा रोने लगी, कहा बाबा जान किन औरतों को नंगा लटकाया गया, किन औरतों को उल्टा एक तो जहन्नम की आग की तपिश, यूं ही किसी को उल्टा लटका दिया जाए तो उसका दिमाग काम करना बंद हो जाए, फिर जहन्नम की आग की तपिश है, और फिर औरतें जिन्हें सिनफ़े नाजुक कहा जाता है उनको उल्टा लटकाया गया। सैयदा ने सवाल किया तो हुजूर ने फरमाया, वो औरतें, तवज्जो मेरी इस्लामी माएँ बहनें जरा तवज्जो से सुने, अपने रसूल का दीन बयान कर रहा हूँ,
किसी की ठेकेदारी नहीं बयान कर रहा, रसूल मोहतशम का कानून बयान कर रहा हूं। ये वो कानून नहीं जो संसद में ज्यादा भीड़ के साथ पास करवा लिया जाए, ये वो कानून है जो खुदा भेजता है, जिब्रील लाते हैं, मुस्तफा नाफिज करते हैं। ये आफाकी मजहब का आफाकी कानून है। जमाना बदलता रहेगा मगर मुस्तफा जाने रहमत का बनाया हुआ कानून नहीं बदलेगा। तवज्जो के साथ हुजूर ने फरमाया, फातिमा ये वो औरतें जो गैर मर्दों से अपने बाल को नहीं छुपाती, जिनके खुले बाल को दूसरा मर्द देखता है, ये उन लोगों की सजा है। इस तरीके से सजना संवरना कि दूसरा देखे, उनकी सजा क्या होगी पता नहीं। इससे आगे की गुनाह की सजा क्या होगी पता नहीं। किसी और मर्द के साथ हंसी मजाक ठट्टा मारने की सजा क्या होगी वो बयान नहीं कर रहा। किसी ने किसी गैर औरत के खुले बाल देखे और उस औरत ने खोल रखे ताकि दूसरा देखे, फरमाया उसको जहन्नम में उल्टा लटका दिया जाए। फैसला आप पर है कि आपने जाना किधर है। हुजूर ने तो बता दिया सब कुछ, और आप तक बातें उलमा पहुंचाते रहते हैं, बात दूर ना निकल जाए। उस औरत की बात कर रहा हूं। जवान ने जब पीछे जाकर तन्हाई में यह कहा तो जनाब उसने तन्हाई का फायदा खातून ने नहीं उठाया। उसने बरजस्ता एक जुमला का, सिर्फ एक जुमला, उसने कहा, ए जवान मैं अपने अल्लाह से डरती हूं। एक जुमला, मैं अपने अल्लाह से डरती हूं, इतना जुमला का। आपको मालूम है जब ज़बानें जिक्र खुदा से तर होती हैं तो फिर ये तासीर वाली हो जाती है। हाँ, फिर वजीफे खींचने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर तो जो कह दिया सो हो गया। हाँ हाँ, हजरत शहनशाह बगदाद नाम सुना है आपने? पीराने पीर, रोशन जमीर, कुतुब रब्बानी, सुभान अल्लाह कब कहोगे? गौसे समदानी, शाहबाज़े लामकानी, महबूब सुबहानी, किंदील नूरानी, सैयदुना शेख अबू मोहम्मद सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, अल हसनी वल हुसैनी, मुकम्मल पंजतनी, सरकार गौसे आजम, शहनशाह विलायत, शहनशाह बगदाद, हजरत सरकार गौसे पाक के दौर में भी ताउन फैला। जैसे कोरोना फैला ना, ताउन फैला। ताउन एक पेट की बीमारी होती है, पेट में दर्द होता है और लोग का इंतकाल हो जाता है, वबाई मर्ज होता है, ठीक है। ताउन फैला, 1000 लोग रोजाना इंतकाल कर रहे थे। शहनशाह गौसे पाक की खिदमत में लोग पहुंचे, का हुजूर आपका बगदाद है, 1000 लोग रोजाना इंतकाल कर रहे हैं, ताउन फैला है। हाँ, मेरे आकाए नेमत हुजूर गौसे पाक ने फरमाया, मेरा मदरसा देखा है? कहाँ देखा है? कहा वो मदरसे के पास घास जमी हुई है ना, घास समझते हैं आप ना, मदरसे के पास घास जमी हुई है। कहा हाँ जमी हुई है। फरमाया जाओ उस घास को तोड़ लो, मरीज के सीने पे मल दो और उसका पानी पिला दो, अल्लाह शिफा अता फरमाएगा। लोग वैक्सीन ढूंढ रहे हैं, ज़हरा के बच्चों ने घास को ही वैक्सीन बना दिया और दुनिया को बताया कि जनाब वैक्सीन हमारे लिए और आपके लिए सबसे बड़ी ये है कि हम तौबा करके अल्लाह के हुजूर आ जाए। इससे बड़ी कोई वैक्सीन नहीं है। ये वैक्सीन अगर काम कर गई तो फिर जनाब रुतबे बढ़ गए तो दुआओं से मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। बीमारी को शिफा मिलना तो फिर छोटी चीज है। बात को आगे बढ़ा तो ये मैंने बतौर दलील एक किस्सा बयान कर दिया कि जनाब कह दिया हो गया। बताइए, घास को ही वैक्सीन बना दिया, लोगों को शिफा भी मिली, कह दिया हो गया। गौस पाक सरकार की खिदमत में बंदा आया, हुजूर मेरी बीवी पर जिन आता है। गौस पाक ने फरमाया, फौरन कहने लगे सुनो फला फला इलाके का वो जिन है, उसका नाम अखनस है, गालिबन वो करख की वीराने का था। मुझ कई सालों पहले रिवायत पड़ी थी, बयान हर साल करता हूँ। बहरहाल कहने लगे गौस पाक ने जिन्नात का नाम भी बताया, जिन्नात का वतन भी बताया। हाँ, और ना जिन्नात एक ऐसी कौम है जो सच बोलती नहीं, मैं बता दूँ। हाँ, औरतों में आता है तो कहता मैं अल्लाह वाला हूँ, मर्दों में आता है तो कहते मैं फलाना हूँ। और लोगों का मामला तो ये ना, औरतों का मामला ये है कि उन्होंने थोड़ा सा बाल वाल पट के लोग उनको ही बाबा समझ लेते हैं और वो कहते अरे साहब फला साहब है। फला साहब के लिए तो आपको देखना ही जायज नहीं है। 60 साल की उम्र है, नाम मेले लगा हूं हिंदुस्तान के
शहनशाह का, शहनशाह हिंदुस्तान, मालिक हिंदुस्तान, आकाए हिंदुस्तान, अताए रसूल, फरजंदे बतूल, सरता बकदम आले रसूल, चमनिस्तान ज़हरा का महकता हुआ फूल, हजरत सुल्तानुल हिंद, हजरत सैयदना शेख सैयद मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी हुसैनी अजमेरी रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, हमारे और आपके आका गरीब नवाज 60 साल की उम्र में गुजर रहे हैं। लोगों ने कहा हुजूर दूसरे मजहब की औरतें हैं, एक निगाह डाल दें ताकि वो औरतें मुसलमान हो जाएं, एक निगाह डाल दें ताकि वो औरतें मुसलमान हो जाएं। गरीब नवाज जैसा मुत्तकी जिसकी रात रात जिक्र इल्लल्लाह में गुजरती थी, और रात क्या उस तकवे वाले की तकवा शारी का मेयार में क्या बयान करूं, जिनकी माँ बीबी माहे नूर फरमाती हैं, मेरा बेटा मोइनुद्दीन जब मेरे पेट में था तो सरकार गरीब नवाज की माँ कहती है मुझे अपने पेट से इल्लल्लाह की सदा आया करती थी। जनाब जो पैदा होने से पहले इतना मुत्तकी है, मैं उस गरीब नवाज की तकवी की क्या मिसाल दे सकता हूँ। 60 साल की उम्र है। लोगों ने कहा एक बार देख लें औरतें मुसलमान हो जाएंगी। शहनशाह ने फरमाया गरीब नवाज ने कि मेरे रसूल ने इजाजत नहीं दी, मेरे रसूल ने इजाजत दी, मैं नहीं देखता, मैं नहीं देखता, और गरीब नवाज ने नहीं देखा। तो फिर आप कहें फिर वो मुसलमान हुए कि नहीं हुई? अल्लाह अकबर। वो भी तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हुस्न का वारिस था, वो तो सैयदुल साजिदीन का जानशीन बन के अताए रसूल सरापा रहमतुल लिल आलमीन के जानशीन बन के आए हैं। हाँ, हिंदुस्तान में मुस्तफ़ा का दीन लाए हैं। सरकारे गरीब नवाज के जलवे जहां आरा की ताबानी देखकर उर्दू कर दूं और आसान कर दूं, उर्दू तो बोला ही मैंने। हुजूर गरीब नवाज के चेहरे की चमक देखकर औरतें गरीब नवाज के चेहरे को देखती जाती थी। हुजूर गरीब नवाज ने निगाह नहीं उठाई, मगर औरतें मेरे सुल्तान को देखती जाती थी और जुबान से सुल्तान का कलमा पढ़ती जाती थी। देवबंदियों ने लिखा है कि अपने रिसाले में कि जनाब कई हजार औरतें फकत गरीब नवाज का चेहरा देखकर मुसलमान हो भी क्यों ना, हो भी क्यों ना। ये इमाम हुसैन की नस्ल पाक का शहजादा। अल्लामा जामी ने लिखा है मेरे मौला हुसैन के हुस्न का मामला ये था कि अगर किसी अंधेरी गली में हुसैन पाक चले जाते तो जनाब हजरत इमाम हुसैन पाक के गाल की रोशनी से अंधेरी गली रोशन हो जाती। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी की किताब 12 इमाम हवाई फायरिंग नहीं कर रहा, शियों की बातें नहीं पेश करता, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा के अहले सुन्नत की किताबें बतौर हवाला दे रहा हूँ ताकि क्लिप कट के जाए तो लोग ये ना सोचें कि जनाब अकेला माइक पाक की कहीं कुछ भी बोल लिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी लोग हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत की गुलामी हमारी जिंदगी है। सहाबा की जात पर एक जुमला बर्दाश्त नहीं करते और अहले बैत के नाम पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। बिरादर